एक बंदा पपेट के ऊपर तलवार से अटैक करता है, लेकिन पपेट आराम से उसे रोक लेता है। पीछे से भी लोग अटैक करने आ रहे होते हैं, इसीलिए पपेट आग निकाल के सभी लोगों को जला देती है। फॉर्मेशन में बंधे हुए लोग भी खुश हो जाते हैं, भगवान का शुक्र है अब हम बच सकते हैं। वॉइस लीडर भी कहता है अब हम क्या करें। वो बंदा भी कहता है मुझे पता था तुम्हारे लोग टिक नहीं पाएंगे। इतना बोलकर वो अपने लोगों को बुलाता है। 3 गार्डियंस आते हैं, उन्हें देखकर एल्डर भाई भी कहती है 3 आप सुप्रीम एक्सपर्ट। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है फिर भी ये लोग घंटा भी उखाड़ नहीं पाएंगे। इतना बोलकर अटैक करने लगता है। उनमें से एक बंदा अपने सामने एक आइस का शील्ड बनाता है, लेकिन पपेट तो शील्ड के तोड़ के उसके ऊपर भी जोरदार अटैक करता है और दोनों बंदे कंबाइन करने लगते हैं अपनी स्पिरिट को, जिससे उनकी पावर सुप्रीम लेवल पे आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर पपेट तो ऑलरेडी सुप्रीम लेवल पे है, तो जाहिर सी बात है आसानी से जीत जाएगा। उन्हें भी आग से जला के मार देता है, जो देखकर वॉइस लीडर चौंक जाता है, वहां से भागने लगता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आकर सीधा उसका गला पकड़ लेता है। वो भी कहने लगता है मुझे मत मारो, जब मेरे पापा सर्कुलेशन से बाहर आएंगे वो तुम्हें जाने नहीं देंगे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसका गला दबा के मार देता है। फिर फॉर्मेशन तोड़ के सभी लोगों को आज़ाद करता है। सभी लोग उसको शुक्रिया बोलने लगता है, शुक्रिया हमें बचाने के लिए, वरना पता नहीं हम लोगों का क्या हो जाता। तुम लोगों को उसके चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे मास्टर का फ्रेंड हूँ, उसने मुझे बताया था तुम्हें इस पैलेस में ले जाने के लिए। वो भी कहने लगती है तो आप मास्टर के फ्रेंड हो। ये भी कहता है यस। फिर एल्डर भाई से कहता है तुम्हारे सिख मास्टर ने मुझे बताया डिस्पल को लेकर न्यू अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए। वो भी ठीक है बोल देती है। और तुम फॉक्स की बच्ची, वो भी कहती है पता है मैं यहीं पे तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। वो भी कहता है समझदार हो, तुम्हें पता है क्या अच्छा है तुम्हारे लिए। इतना बोलकर वो एवनली मिराज पैलेस को ओपन करने लगता है। स्पेस में क्रैक ओपन हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके बारे में बताने लगता है ये चेंज होता रहता है, इसीलिए यहाँ का स्पेस स्टेबल नहीं होती है, अलग अलग पोर्टल है, तुम कहीं पे भी जा सकते हो, इसीलिए संभाल के रहना। वो लोग भी कहते हैं या संभाल के रहेंगे। वो लोग भी पोर्टल में एंट्री करते हैं। पोर्टल वाइब्रेट होने लगती है, जिसकी वजह से इन्हें भी तकलीफ होने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है डरो मत, तुम्हारे किस्मत में जो लिखा होगा वहीं पे जाओगे। सभी लोग अलग अलग जगह पे एंट्री मारते हैं। अपनी डिस्पल भी एक अलग जगह पे आई होती है। ड्रैगन गर्ल तो डेमन टेम्पल में आई होती है। वहीं पे एक बहुत बड़ा स्केलेटन होती है। ड्रैगन गर्ल भी कहती है डेमन गॉड का स्केलेटन। फिर हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, वो भी अलग ही जगह पे एंट्री मारा होता है, जिसका नाम क्रिस्टल पैलेस होता है, जो कि किसी डिवाइन क्वीन की थॉम्ब होती है। वहाँ पे एक कॉफिन भी देख सकते हैं। जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर कॉफिन की तरफ जाने लगता है, पपेट से उसकी आत्मा निकल जाती है। मन में सोचता है लगता है सिर्फ आत्मा ही इस बैरियर को पार कर सकती है। और कॉफिन को देखता है ये क्या है। उसके अंदर एक बड़ी खूबसूरत सा लड़की होती है, जिसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचता है यार झूठ नहीं बोलूंगा, क्या खूबसूरत है कसम से। तभी उसको एहसास होता है कोई और तो है। वहां से एक बुड्ढा बाहर निकल कर आता है। वो हमारा मेन कैरेक्टर को माइकिंग करने लगता है। आखिर आप आ ही गए माइकिंग, मैं हजारों सालों से आपका इंतजार कर रहा था, फाइनली मैं आपको देख लिया। लेकिन माइकिंग क्वीन तो हजारों सालों से एटर्नल समर में है, आपके लिए उन्होंने लंबे समय से इंतजार किया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचने लगता है किंग गलती से मुझे अपनी किंग समझ लिया है। बुड्ढे कहने लगता है माइकिंग मुझे अलाउ कीजिए क्वीन को अनसील करने के लिए एवेंटली कॉफिन से। अब दोनों हजारों सालों से सेपरेट थे, अब मिलने का वक्त आ चुका है। इतना बोलकर कॉफिन को अनसील कर देता है। मेरा आखिरी सोल का टुकड़ा क्रिस्टल पैलेस को हजारों सालों से गार्ड किया है। मैं इसी दिन का इंतजार किया था डिवाइन किंग और डिवाइन क्वीन को साथ मिलने में। अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं आराम से मर सकता हूँ। फिर हमें क्वीन को दिखाया जाता है, वो भी होश में आने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर को देखकर हस्बैंड बोलने लगती है फाइनली मैं आपको फिर से दे सकती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर को समझ नहीं आता आप क्या बोले। तभी उसको फील होता है ऐसा ही नहीं है। इस सील ब्रोक होने के कारण से अचानक यहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ चुकी है, इनर पैलेस संभाल नहीं पाएगी। क्वीन हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है हस्बैंड लुयर आपके लिए बाहर इंतजार करेगी। इतना बोलकर वो चली जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर को डेमन एनर्जी महसूस होती है। ये तो ड्रैगन गर्ल की है, लगता है वो किसी खतरे में है, जल्दी जाना होगा। इतना सोचकर अपनी आत्मा को फिर से पपेट के अंदर डाल के वापस जाने लगता है। फिर हमें ड्रैगन गर्ल को दिखाते हैं, वो बड़ा सा स्केलेटन उसके ऊपर अटैक करने आती है, लेकिन ये होश में ही नहीं होती है। तभी वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आकर उसे बचा लेता है। तब उसको होश आती है। हमारा मेन कैरेक्टर आग से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। ड्रैगन गर्ल भी हमारा मेन कैरेक्टर को देखकर चौंक जाती है। वो इसे कहता है तुम ठीक हो ना।
वो भी कहती है सोचेंगे मुझे पता था ये तुम ही हो। वो भी कहता है मैंने तुम्हें बताया था मैं हमेशा तुम्हारा प्रोटेक्ट करूंगा। ड्रैगन गर्ल भी कहती है ओहो मीठी मीठी बातें, जो भी हो मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, अब मैं इसे अपने हाथों से खत्म करती हूँ। इतना बोलकर वो अपनी वेपन से स्केलेटन के कोपटी में अटैक कर देती हैं, जिससे उस स्केलेटन का काम वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर वो स्केलेटन का कोर या आग कुछ भी बोलो वो निकलने लगती है, जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है ये मेरी साइड होने की लायक है। वो भी उस कोर को लेकर पूरे एटीट्यूड में खड़ी होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर का पीछे कर देख सकते हैं वो कैसे थैंक्स बोलने लगती है। फिर हमें अपनी डिस्पल को दिखाया जाता है, उसके साथ में एक फियनिक्स स्पिरिट को भी दिखाते हैं। वो आकर अपनी डिस्पल के माथे में समा जाती है, जिसकी वजह से उसका एम्परर फियनिक्स बॉडी अवकन हो जाती है। जैसे ही वो अपनी आँख खोलती है अपने आप को कुछ अलग ही जगह पे पाती है, जिसका नाम डेवन एवेनली पैलेस होता है। फिर हमें वहीं पे एक बंदे को दिखाया जाता है, वो कहता है ये डिजर्व करती है इनहेरिटर ऑफ 9000 फियनिक्स बॉडी, अब सिर्फ यही मुझे सेटिस्फाई कर सकती है। और यहीं पे आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।